हेलो दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं लेकर के चैप्टर 3 के कुछ क्वेश्चंस। एक्सरसाइज जो है 3.2 है, यानी पुरानी बुक के अकॉर्डिंग जो आपके पास 3.3 है और नई बुक के अकॉर्डिंग 3.2 है। तो हम इसको डिस्कस कर रहे थे बेटा, तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या चीज़ है हमारे पास में, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो डेली आपको नई वीडियो मिल रही है, आपके पास क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें, उसको शेयर करें अपने फेसबुक में, आपके पास व्हाट्सएप में। ठीक है, जैसा भी हो सके आप उसको शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों से कहिए, जुड़िए, जिससे हम आगे और आपकी कामयाबी का हिस्सा बन सकें। चलिए देखते हैं हम 5वां सवाल जो है। 4 सवाल तक तो हमारे हो गए थे लास्ट, हमारा ये 5वां सवाल है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, भिन्न के अंश और हर में बात हो रही है। ठीक है, चलिए यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। भिन्न के अंश और हर में जोड़ने पर भिन्न 9/11 हो जाती है, बिल्कुल। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तब क्या होगा, तो वह 5/6 हो जाती है, यानी वही भिन्न 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न ज्ञात करने का क्या तरीका है बेटा? भिन्न ज्ञात करने का तरीका हम बता देते हैं आपके पास में। तो मान लेते हैं भिन्न को भिन्न के जैसा ही मानना है आपको, जैसे भिन्न लिखी होती है, भिन्न को भिन्न के जैसे ही मानना आपके पास। माना कोई भिन्न x/y है, माना कोई भिन्न x/y है। प्रश्न के अनुसार अगर देखा जाए तो इस भिन्न में क्या किया जाए, इस भिन्न में पहले प्रश्न के स्टेटमेंट के बाद दोनों अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश में भी 2 और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए तब क्या होगा। तो हम प्रश्न के अनुसार कहते हैं x+2 और y+2 दोनों में 2 जोड़ देते हैं, तो ये भिन्न जो होती है जोड़ने पर जो भिन्न मिलती है वो 9/11 हो जाती है। ठीक है, 9/11 हो जाती है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 11x बाई 9y 18। माइनस का 9y = माइनस का 4। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हमसे कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश में और हर में जोड़ा जाए तो कितना मिलेगा। अंश और हर में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो दूसरा इसी प्रकार अंश में और हर में क्या कर दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, तो यही भिन्न 9/6 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सभी के साथ गुणा होगा, तिरछा गुणा किया तो 5y 15 बन गया। ठीक है, अब जो चर है उनको एक तरफ रखो, हमने चर वालों को एक तरफ रखा। ठीक है, और ये आपका होगा माइनस का 3, 18 उधर जाएगा, माइनस का 18 और बनेगा आपके पास माइनस का 3 बनेगा बेटा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये आपके पास में 6x माइनस का 5y = माइनस का 3 है बेटा, और 11x माइनस का 9y = माइनस का 4 है हमारे पास। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू किसी एक को निकालते हैं और x की y की जो भी निकालना हो आप निकालिए, निकाल करके इसको रख दीजिए। हम तो मान के चलते हैं, हमने यहाँ से x निकाला, यहीं से निकाल लेते हैं x। क्या मतलब, जब करना ही प्रतिस्थापन है तो हम यहां से कर लेते हैं प्रतिस्थापन लगा करके। तो क्या मिलेगा,
इज इक्वल टू 18 उधर गया, 5y माइनस का 3 बनेगा, 18 माइनस का 18 में से 15 के जो है वो हटेगा तो माइनस का 3 बनेगा। x की वैल्यू बनेगी y में 6। तो x को आप क्या कर दीजिए, समीकरण नंबर x बराबर 5y माइनस का 3/6 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जैसे आप समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तब क्या होगा देखते हैं। समीकरण नंबर 1 में रख दिया 11, x की जगह पर रखा हमने 5y6 ये मिला, ठीक है, 5y6 आपके पास ये मिल गया। और उसके बाद में माइनस का 9 इज इक्वल टू का माइनस का 4, तो 11 5 जो 55 अपॉन 6 माइनस का 9y माइनस का 4। क्या होगा, माइनस का 6 और 9 कितना हुआ, 9 6 कितना हो जाएगा आपके पास में, अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा, 9 54। इधर भी हो जाएगा आपके पास में मल्टीप्लाई, सब मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास में, तो हो जाएगा माइनस का 24, खत्म, ठीक है। तो 55y माइनस का 54y दैट इज y, माइनस का 33 उधर जाएगा, प्लस का 33 24, तो y की वैल्यू आएगी बेटा, सब्ट्रैक्ट करके देख लो आप, सब्ट्रैक्ट करके देख लो, y की वैल्यू आई 9, y की वैल्यू आई 9, तो y बराबर 9, समीकरण नंबर जिसमें भी रखना हो आपके पास में, y बराबर 9 रखने पर किसी भी समीकरण में रख दीजिए, x इज इक्वल टू क्या है 5 × 9 माइनस 3/6, x इज इक्वल टू इसमें हमने रख दिया, ये जो कन्वर्ट किया था तो 945 3 अपॉन 6, तो x की वैल्यू आई 45 में से 45 में से 3 गया 42, 42 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 7 मिलेगा, x की वैल्यू आएगी 7। तो आपके पास में जो भिन्न है, भिन्न जो है वो कितनी है, x/9, एक भिन्न थी हमारी x/9, तो x की वैल्यू आई 7 और y की वैल्यू आई 9। तो इस तरीके से हमारा ये जो समीकरण है ये हल हुआ हमारे पास में, आपके पास में सवाल जो है वो हल हुआ, और सवाल जब हल हुआ है तो हमारा जो आंसर आया है, जो भिन्न जिस भिन्न के बारे में पूछ रहा था वो 7/9 आया बेटा, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट डाउन बेटा, नोट करिए फटाफट इसको, फिर आगे हम बढ़ते हैं, अगला सवाल लेकर के आते हैं। चलिए 6 नंबर सवाल की अगर बात करते हैं, 6 नंबर सवाल की बात करते हैं इसके, तो ये देखिए, ये आपके पास जो सवाल है वो सवाल आपके पास जो है वो आयु के हिसाब से है, आयु वाला सवाल है। तो आयु वाला सवाल कैसे करेंगे इसको समझते हैं। तो आयु वाला सवाल आप करने के लिए सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो ये है कि आप आयु में आप मान के चलेंगे कि जो है वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु के बाद आप फिर आपको कह रहा है कि पीछे की तरफ आइए, यानी भूतपूर्व आयु, और उसके बाद इतना गुना होगा, इतने साल आपके पास भविष्य में जाइए, फिर उसके बाद इतना गुना होगा। तो आप पहले आप भूतपूर्व और भविष्य में जा करके बाद में जाकर के उसमें आप गुना करेंगे आप, ठीक है। तो जैसे इसमें सवाल करते हैं 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मतलब 5 साल बाद की बात हो रही है, 5 साल बाद, 5 साल बाद क्या मतलब फ्यूचर, आगे, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कब हो जाएगी, अभी तो नहीं कह रहा है, हो जाएगी। कब हो जाएगी, 5 साल बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ये कह रहा है सवाल। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ये सवाल हमसे कह रहा है। फिर कह रहा 5 वर्ष पूर्व पहले, 5 वर्ष पूर्व पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी, 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही, यानी 5 वर्ष पहले जो क्या था, 5 वर्ष पहले जैकब की जो आयु थी
वो उसके पुत्र की आयु की क्या थी, 7 गुनी थी। तो ये आपके पास कह रहा है, तो आपको जितने साल जाने के लिए, यानी 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व आएंगे पहले, तब जाकर 7 गुनी कहेंगे आप। ठीक है, 5 वर्ष बाद जाएंगे आप आगे की तरफ, तब जाकर के आप जो भी है 5 गुना, 7 गुना, ये 3 गुना, जो भी आपको कहना है कहेंगे। ठीक है, तो यहां पास वर्तमान से ही आगे पीछे जाना आपके पास में। तो मान लेते हैं वर्तमान में आपको कह रहा है, वर्तमान, उनकी वर्तमान आयु क्या है, यहां सारा खेल वर्तमान से है। ये बेटा जैकब की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु। ठीक है, आपके पास में वर्तमान आयु है x वर्ष। ठीक है, सन की जो है आपके पास में, उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है आपके पास, y वर्ष। ठीक है, अब हमने पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान मानना है, सारा खेल वर्तमान से ही चलेगा। प्रश्न के अनुसार पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद होगी, वर्तमान से कह रहा है कि भैया 5 वर्ष बाद, अभी जो है वो है, लेकिन 5 वर्ष बाद हो जाएगी। तो अभी जो है उसकी बात नहीं हो रही, 5 साल बाद की बात हो रही है। तो क्या करेंगे, 5 साल आगे जाएंगे और उस रिलेशन को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो 5 वर्ष बाद, पहले हम देखते हैं 5 वर्ष बाद जैकब कितने साल का होगा। ठीक है, 5 वर्ष बाद जैकब जो है, जैकब की जो आयु है वो x + 5, पहले x थी, 5 साल और आगे जाएगा तो x + 5 हो जाएगी बेटा। ठीक है, पुत्र की जो आयु हो जाएगी वो पहले y का था, तो 5 साल बाद वो भी उतना ही बढ़ेगा जितना बाप बढ़ रहा है। दोनों का ईयर चलेगा साथ में, 1 साल वो बढ़ेगा तो 1 साल वो बढ़ेगा। तो अगर हम देखते हैं 5 साल ये आगे गया तो 5 साल ये भी आगे जाएगा। अब ये 5 साल बाद की बात है, तो 5 साल बाद इसकी एज इतनी होगी और 5 साल बाद इसकी एज इतनी होगी। तो अब ये कह रहा है कि जैकब 5 साल बाद इतने का था, तो ये एज जो है, यानी ये आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो अकॉर्डिंग टू प्रश्न जो है x + 5, जैकब जो है पुत्र का 3 गुना है, तो जिसका भी है उसी में गुणा करेंगे। पुत्र का 3 गुना है तो पुत्र में 3 का गुणा करेंगे। गुना मतलब गुणा होता है। x = ये उधर गया 3y + का 10, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। 5 वर्ष पूर्व, के आपके पास जैकब जो है 5 वर्ष पूर्व जैकब जो है वो क्या होगा, जैकब की जो एज होगी x - 5 रही होगी। कितनी एज रही होगी 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले कितनी रही होगी, अभी कितनी x, 5 साल पहले कितनी रही होगी x - 5 साल पीछे आ जाते हैं। पुत्र की एज कितनी रही होगी 5 साल पहले थी, 5 साल पहले पुत्र की एज, वो भी 5 साल पीछे कर दीजिए उसको। 5 साल पीछे करने के बाद में कह रहा है कि जो है जैकब जो है, प्रश्न के अनुसार जैकब जो है x - 5, जैकब पुत्र का 7 गुना है, तो पुत्र में 7 गुना कर देते हैं। ये कर दिया, x - 5 7y 35, तो x - = 7y, ये उधर गया माइनस का 30। ठीक है, समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, क्योंकि यहां पास कन्वर्ट है, ठीक है, यहां पास, तो 2 को 1 में रख देंगे हम यहां पास। तो 2 को 1, x बराबर 7 y - 30 रखेंगे यहां पास। 7y - 30 x की जगह पर रखें। ठीक है, x की जगह पर हमने रखा = 3y
प्लस का 10, 3y को इधर लेकर के आए तो ये 4y बन जाएगा, 3y माइनस में 7y से हो जाएगा और माइनस का 30 हो जाएगा, प्लस का 30 बन जाएगा तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, y की वैल्यू आएगी बेटा 10। तो x बराबर y बराबर 10 आए तो y बराबर 10 किसी भी समीकरण में रखोगे तब x बराबर कितना आएगा। जब y बराबर किसी भी समीकरण में रखोगे तो y बराबर रखा आता है तो x बराबर कितना आया, 40 आया। तो वर्तमान वायु कितनी है, वर्तमान आयु जैकब कितना है, 40 वर्ष। ठीक है, पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की आयु है आपके पास में 10 वर्ष। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये सवाल कंप्लीट हुआ बेटा। आप सब्सक्राइब करिए इसको, क्योंकि बहुत गर्मी है, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, देख रहे होंगे कितनी गर्मी है आपके पास में। ठीक है, तो प्लीज बेटा इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए चैनल को जितना हो सके। फिर आगे हम अपना कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। चलिए बेटा, अगला हमारा कंसेप्ट है जो है वो अगला कंसेप्ट हमारे पास सॉल्यूशन का विलोपन विधि। ये एक्सरसाइज आपकी जो है वो खत्म हो चुकी है। विलोपन विधि क्या है, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे और आपको समझाते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सपोज दैट हमारे पास है 3x + y = 4। ये हमारे पास एक समीकरण है। एक समीकरण हमारे पास क्या आपके पास में 5x और प्लस का 4y क्या कर लें हम 3y = 1। ये हमारे पास समीकरण है। हमारे पास दो समीकरण है, दोनों समीकरण को हल करना है। कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा बेटा यहाँ पर सबसे पहला स्टेप ये है कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इन दोनों समीकरण के गुणांक देखेंगे। गुणांक x के गुणांक 3 और 5 है, y के गुणांक 2 और 3 है। अगर किसी के भी गुणांक बराबर नहीं है, पहला स्टेप, अगर किसी के गुणांक बराबर नहीं है तो उन्हें बराबर करेंगे, किसी एक के गुणांक बराबर करेंगे। यदि किसी एक के गुणांक बराबर नहीं है तो आप किसी एक के गुणांक बराबर करेंगे, सबसे पहला स्टेप। यदि बराबर नहीं है, यदि गुणांक बराबर नहीं है, यदि मैं किसी एक की बात करूं, चाहे x के गुणांक दोनों के बराबर हो, चाहे y के गुणांक दोनों के बराबर, यदि गुणांक बराबर नहीं है, ठीक है, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं, बहुत इजी है आपके पास में, और सीख गए तो आपको फिर प्रतिस्थापन से करें चाहे विलोपन से करें, प्रतिस्थापन से ज्यादा इजी विलोपन लगेगा। यदि गुणांक बराबर नहीं है तो फिर सवाल ये होता है अगर बराबर होंगे तब क्या होगा। बराबर होंगे तो बराबर करना ही नहीं है, किसी भी एक का गुणांक बराबर है तो बराबर करना ही नहीं बेटा। ठीक है, ये वैसे ही रहेगा। ये कंसेप्ट कब लगेगा, ये स्टेप लगेगा जब बराबर नहीं है तब लगेगा। यदि बराबर नहीं है तो किसी भी एक का गुणांक बराबर करना है। किसी भी एक का गुणांक बराबर करना है। चलिए, अगर करना है तो क्या करेंगे, तो जिसका गुणांक बराबर करना है उसके गुणांक को दूसरे के समीकरण में गुणा कर देना है। पूरे समीकरण में जिसका गुणांक बराबर करना है, जिसका गुणांक बराबर करना है उसके गुणांक को ठीक है दूसरे समीकरण में गुणा कर देना है। ठीक है, तो बराबर हो जाएंगे।
ठीक है, जैसे मेरे पास 3 और 5 ये बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, इसका गुणांक बराबर करना है तो 5 का गुणा ऊपर कर देंगे और 3 का गुणा नीचे कर देंगे। ठीक है, और जब करेंगे तो पूरे समीकरण के साथ करेंगे। अगर मुझे y के बराबर करना है तो y, इस y का ऊपर वाले के साथ गुणा होगा, इस y के गुणांक का नीचे वाले के साथ गुणा होगा। ठीक है, जैसे ठीक है, समीकरण नंबर 1 में नीचे का गुणांक ये है 1, ये हो गया 2। इसमें क्या करेंगे, नीचे वाले का अगर x बराबर करते हैं तो x वाले का गुणा होगा और y वाला बराबर करते हैं तो y वाले का गुणा होगा। तो मैं x का बराबर कर रहा हूं तो 5 का समीकरण नंबर 1 में 5 का, फिर 5 का करेंगे, फिर समीकरण नंबर इसमें इसका ऊपर हो गया तो उसका नीचे हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा करने पर, इसी तरीके से y का भी आप कर सकते हैं। समीकरण नंबर, अगर y का बराबर करना है तो 3 को ऊपर और 2 का नीचे। ठीक है, तो हम x का बराबर कर रहे हैं तो x के बारे में करेंगे। तो हमने क्या किया, समीकरण नंबर 1 में 5 का गुणा किया तो 5 का पूरे समीकरण के साथ 15x 5 दूनी 10y इक्वल टू 20। फिर हम 3 का नीचे गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 15x प्लस आपके पास में 9y, फिर हो गया 3, ये हो गया। अब अगला स्टेप ये है, ये बराबर हो गया। अगला स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है कि जिनके गुणांक बराबर हो गए हैं, यदि जिनके गुणांक बराबर हैं, ठीक है, तो उनके चिन्ह पर ध्यान दें। ठीक है, ध्यान दिया हमने तो क्या मिला, चिन्ह, इनके चिन्ह दे, इसका भी धनात्मक है इसका भी धनात्मक है। ठीक है, यदि चिन्ह समान है, यदि चिन्ह समान है तो नीचे वाली समीकरण का चिन्ह सभी का बदल दीजिए। नीचे वाले समीकरण का चिन्ह सभी का बदल दीजिए। यदि विपरीत है तो मत बदल दिए। ठीक है, यदि चिन्ह विपरीत है, धनात्मक ऋणात्मक, यदि चिन्ह विपरीत है, तो चिन्ह ना बदलिए, ना बदलें। ठीक है, तो हमने देखा यहां चिन्ह क्या है, विपरीत है कि समान है। तो यहां हमने देखा जो गुणांक बराबर है उसके चिन्ह जो है वो समान है। जब समान है तो हम बदलेंगे, प्लस 10y इक्वल टू 20 और 15x प्लस 9y इक्वल टू 3। चलिए चिन्ह बदल देते हैं, नीचे का चिन्ह बदल देंगे। अब जो नया चिन्ह है वही रहेगा, पुराना चिन्ह खत्म। नया चिन्ह ये माइनस का 15x है वो प्लस का 15x है, खत्म हो जाएगा। ये माइनस का 9y है वो प्लस का 10y है, घटेगा तो y बचेगा। ये माइनस का 3 है ऊपर वाला 20 है तो 17 बचेगा, तो y की वैल्यू आई 17। तो समीकरण नंबर, किसी भी समीकरण नंबर 1 में y बराबर 17 रखने पर, जब समीकरण नंबर 1 में y बराबर 17 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 3x प्लस 2 इंटू 17 इज इक्वल टू 4। तो 3x 17 दूनी 34, ये हो जाएगा 3x 34 उधर गया तो 30 बचेगा, प्लस का 34 जाएगा उधर तो माइनस का 34 बनेगा, तो माइनस का 30 बनेगा। तो x की वैल्यू आएगी बेटा 10 माइनस में,
3 से डिवाइड कर दीजिए, तो x के हल निकल आए और y के हल निकल के आए। ठीक है, तो इस तरीके से हल क्या हुआ आपके पास में, हल जो है x बराबर -10 और y बराबर कितना है 17। ठीक है, इस तरीके से आपका सवाल ये सॉल्व हुआ विलोपन विधि से। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैंने सारे कंसेप्ट आपको लिख दिए, सारे कंसेप्ट लिखना नहीं आपके पास में, सिर्फ इतना, फिर ये और उसके बाद फिर घटा देना है, बस काम खत्म। सोल्यूशन में बस इतना करना है आपके पास में। जो गुणा करने हैं उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। देखो ये इतना लिखना पड़ेगा भाई, किसका किसका गुणा कर रहे हैं आप, ये किसको बराबर कर रहे हैं, ये पार्ट लिखना पड़ेगा, फिर ये हल लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ये जो स्टेप्स मैंने लिखाए हैं 1 2 3 4 करके, इन स्टेप्स को लिखना नहीं है, केवल मैं आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो बस यहीं तक आज पढ़ते हैं, कल आगे की तरफ एक्सरसाइज की तरफ ध्यान करें, एग्जाम्पल लगाएंगे, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ पढ़ेंगे। बस आपसे बस इतना गुजारिश है बेटा कि इतनी मेहनत मैं आपको गर्मी में पढ़ा रहा हूँ, फिर भी आपके पास में शेयर नहीं कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं, तो आपसे बस इतना अनुरोध है कि आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए वो भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, जिससे हमारा जो चैनल है वो आगे बढ़े और हम और आगे अच्छी तरीके से आपको पढ़ा सके। ठीक है, बेटर तरीके से, जिससे। धन्यवाद, कल मिलते हैं बेटा।